तो आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है? तो उस दृष्टिपत्र का नाम है इंडिया विजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण में किसका अधिक योगदान है? तो इसका हमारा आंसर है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल एवं बियर शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो जो अंत्योदय कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो गरीबी के आकलन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सूचकांक के लिए आधार कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना गया है। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 8वां है हमारा, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एससी जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो जो प्राथमिक घाटा है उसका अधिक योगदान होता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी जो कि 1951 में आई थी, तो उसमें किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई? तो उसमें कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन 11वां है हमारा, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम जो है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो बजट घाटा का अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। 13वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो इसका सही आंसर होगा अवमूल्यन। 15वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं इसमें जो बेरोजगारी जो होती है उसका जो स्वरूप होता है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो है चावल के लिए होती है। 17वां क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय
में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो विनिर्माण क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसको माना जाता है, जो सफल नहीं हो पाई थी? तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, इसलिए इसे असफल योजना माना जाता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार होता है? तो इसका सही आंसर होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है हमारे पास, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन 22वां, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो सही आंसर होगा इसका प्रतिलोम। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, अंडा उत्पादन एक जो होता है भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा उत्पादन है? तो अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है भारत पूरे विश्व में। 24वां क्वेश्चन है हमारे पास, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी तब 8% का लक्ष्य रखा गया था। 8% विकास दर उस समय मानी गई थी। अंतिम 25वां क्वेश्चन है हमारे पास। 25वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई गई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। और ये हमारे 25